हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं जीव जन्म कैसे करते हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी। ये चैप्टर कक्षा 10 में बायोलॉजी में भी है और 12th क्लास में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जीव जन्म कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जीव जन्म कैसे करते हैं ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आखिर हम इस प्रश्न में पहले चर्चा करते हैं कि जीव जन्म क्यों करते हैं। आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ी है जीव जनन करने की, ये बताओ। जनन करने की क्या जरूरत पड़ी है जीवों को, है ना। चलो पहले इसका आंसर देते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं थोड़ा और इस पे। ठीक है, तो जीव अपने वंश की वृद्धि तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं, है ना। और इसका अथवा उत्तर देखिएगा, जीव अपने वंश की वृद्धि अथवा जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। ये इसका उत्तर है। अब थोड़ा समझ लीजिएगा जरा, है ना। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई जो जीव है ना, उस जीव है वो एक नए जब बच्चे को जन्म देता है तो काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जैसे एक माँ है, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आखिर वो जन्म क्यों करे, है ना। अच्छा प्रश्न है भाई, जब माँ के लिए बहुत दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो क्यों करे बच्चे को जन्म। और जो पिता होता है उसे स्पर्म की एक बूंद बनाने के लिए लाखों हजारों बूंदें अपनी खून की खर्च करनी पड़ती हैं। करीबन 1000 बूंद खून से मात्र एक बूंद स्पर्म बनता है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी अपना क्यों खर्च करे। मतलब ये जो पिता है अपनी एनर्जी 100 बूंदों के खून से एक बूंद मात्र स्पर्म बन रहा है, तो इतनी एनर्जी क्यों अपनी ख़राब करे, है ना। एक जो पिता होता है वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। एक जो माँ होती है अपनी बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करती है। तो इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी आखिर जन क्यों करें, क्यों, ये अच्छा प्रश्न उठता है ना। चलो इसको समझने के लिए एक बात सुनिएगा। मान लीजिए आपके गांव में 100 लोग रहते हैं और 100 में से अगर 2 लोग ये कहें या 4 लोग या 10 लोग ये कहें कि हम जर्नल प्रोसेस नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत करो। 90 लोग तो कर रहे हैं ना, मत करो, नहीं करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके गांव में 100 लोग हैं और 100 के 100 ये कह दें कि हम जन्म नहीं करेंगे, बच्चों का जन्म नहीं देंगे। अब बताओ, 100 के 100 लोग ये कहते हैं जन्म नहीं करेंगे, जन्म नहीं करेंगे, बच्चों को जन्म नहीं देंगे, तो फिर आने वाले 70-80 सालों में क्या होगा बताइए। जब बच्चे जन्म ही नहीं लेंगे, 70-80 साल बाद जो लोग कह रहते हैं बच्चों को जन्म नहीं देंगे, जन्म प्रोसेस नहीं करेंगे, वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे 80-90 साल बाद। बचेगा कौन? गांव में कोई झाड़ू लगाने वाला भी पैदा नहीं होगा। गांव में कोई भी नहीं बचेगा भाई, सभी लोग एक्सपायर हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने वंश को बनाए रखने के लिए लोग जो है जन्म करते हैं। जीव जो है अपने वंश को, अपनी जाति को, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जन्म करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न मैं और पूछता हूँ आपसे, लोग शादी क्यों करते हैं बताओ। बताओ लोग शादी क्यों करते हैं। तो बेटा इसका उत्तर ये होगा कि लोग अमर होने के लिए, लोग अमर होने के लिए शादी करते हैं या अपने वंश को बनाए रखने के लिए शादी करते हैं, है ना। भाई लोग अमर होने के लिए तो करते हैं, क्योंकि जब वो शादी करते हैं, बच्चा जन्म लेता है, तो उनका वो जीन्स है, जो बच्चे के अंदर जीन्स गया है, जो गुणसूत्र गया है, उनका डीएनए गया है, वो निरंतर चलता रहता है। अर्थात वो मनुष्य अमर हो जाता है या वो जीव अमर हो जाता है जो बच्चे को जन्म देता है ना। इसीलिए लोग शादी भी करते हैं, है ना। खैर, इस प्रश्न का ये जवाब रहा। अगला प्रश्न देखिएगा। आखिर अगला प्रश्न ये है कि स्पीसीज किसे कहते हैं, जाति कहते किसे हैं। जाति किसे कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में जाति किसे कहते हैं, या स्पीसीज क्या चीज़ होती है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी 2 जीव किसी एक ही स्पीसीज के हैं या नहीं। मतलब कोई 2 जीव हैं, क्या हमें कैसे पता लगेगा कि वो एक जाति के हैं या नहीं है, क्या पहचान है। तो देखो, आम लोग होते हैं, हम लोग कैसे बात करते हैं कि भाई तुम इस जाति के हो, तुम चौधरी हो कि तुम कुर्मी हो। ये जातियां, आम लोग ऐसी बातें करते हैं ना, लेकिन ये जातियां नहीं होती बेटा, ये जातियां नहीं होती है वैज्ञानिक दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टि से जाति क्या होती है, या जाति को बेटा कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज जाति क्या होती है वैज्ञानिक दृष्टि से, वो समझते हैं बेटा। ध्यान समझो, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, जैसे कि अगर एक पुरुष और स्त्री, एक पुरुष और स्त्री, देखो समझो जरा बात को। इधर देखो बेटा, ये है एक
एक पुरुष है, ठीक है, ये एक पुरुष है, ठीक, और ये है एक स्त्री, है ना। एक पुरुष और एक स्त्री दोनों मिलकर के, एक पुरुष और एक स्त्री दोनों मिलकर के जब एक बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, सुनो, जब एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर के एक बच्चे को जन्म देते हैं और इनका बच्चा बड़ा होकर के भी एक बच्चे को जन्म दे सके, तो ये दोनों लोग एक जाति के कहलाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर समझो। जब दो लोग या लोगों का वह समूह, जब दो लोग या लोगों का वह समूह जो आपस में मिलकर के एक बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, जब दो लोग या लोगों का वह समूह जो आपस में मिलकर के बच्चे को जन्म दे दें और उनका बच्चा बड़ा होकर एक नए बच्चे को जन्म दे सके, तो जो लोग थे, दो जिन्होंने जन्म प्रोसेस की थी, वो एक ही जाति के थे। क्लियर हो रहा है ना। मान लीजिए आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, कैसे हैं? हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इंग्लिश मैन लड़की ले आए आप इंग्लैंड से जा कर के, बुरी वाली, है ना। एक मान लीजिए आप गोरी लड़की ले आए इंग्लैंड की या इंग्लिश वाली, है ना। ये लड़की आप ले आए हैं और इसके साथ आपने जनन किया, तो एक बच्चे का जन्म हुआ, है ना। और ये बच्चा भी बड़ा होकर के अगर एक नए बच्चे को जन्म दे सके, तो ये दोनों लोग जो हिंदुस्तानी और अंग्रेजनी थी, ये दोनों क्या है? दोनों एक ही जाति के हैं। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान समझेंगे। लोग या लोगों का भय समूह, जीव या जीवों का भय समूह जो आपस में मिल करके एक नई संतान को उत्पन्न करते हैं और उनकी नई संतान भी एक नई संतान को उत्पन्न कर सकती हो, तो वो लोगों का समूह क्या कहलाएगा? एक जाति का कहलाएगा। ठीक है, तो खैर अब हम पढ़ के आपको सुना देते हैं जो बकवास हमने लिखी है। मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में? अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट से जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जीवों के उस समूह को जाति या स्पीसीज कहा जाता है जो एक दूसरे के साथ मिल करके संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो और जिनकी संतान स्वयं आगे संतान को जन्म देने की क्षमता रखती हो। अथवा करके हम ऐसे पढ़ सकते हैं इस चीज को, जीवों के समूह को स्पीसीज कहते हैं जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न कर सकते हैं और प्रजनन क्षम संतान को पैदा कर सकते हो। अर्थात इसका मतलब यह है बेटा, समझो, देखो, जीवों के उस समूह को स्पीसीज कहते हैं, जीवों के उस समूह को स्पीसीज कहते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के संतान उत्पन्न कर सकते हो। मतलब बहुत सारे जीव हैं, उनके समूह को हम एक जाति कह सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर के एक नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं और जो उनकी संतान हो वो प्रजनन क्षम हो, अर्थात जो उनकी संतान हो वो नई संतान को जन्म दे सकती हो, तो उसे हम स्पीसीज, तो जो लोगों ने, जो समूह ने बच्चे को जन्म दिया है उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उन सभी को सब एक ही स्पीसीज के कहेंगे। अब इसको हम कुछ उदाहरण से क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो, एक भेड़िया और एक शेर आपस में मिलकर के बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बताओ, कह सकते हैं क्या? हैं? एक भेड़िया और एक शेर आपस में मिलकर के बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए ये अलग अलग जातियों के माने जाते हैं। एक शेर भैया है, एक भेड़िया है, एक है भेड़िया, एक है भेड़िया और एक है शेर, आपस में मिल करके क्या ये बच्चे को जन्म दे सकते हैं? नहीं ना। जब नहीं दे सकते तो दोनों एक जाति के नहीं हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, और सुनो, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे एक लड़का प्लस एक लड़की, ठीक है, ये दोनों शादीशुदा हैं, गलत मत समझना। एक लड़का और एक लड़की आपस में मिल कर के एक बच्चे को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं और इनका बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो भी ये भी नए बच्चे को जन्म दे सकता है, तो ये लड़की लड़का एक ही जाति के थे। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब देखेंगे एक घोड़ा और एक गधा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। खच्चर किसे कहते हैं? कोई पूछे खच्चर किसे कहते? कहते हैं तुम बड़े ना खच्चर हो, गधे हो, खच्चर है ना। तो खच्चर का मतलब क्या होता है? सुनो बेटा, देखो,
एक घोड़ा एवं गधा आपस में मिल करके जब बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसे खच्चर कहते हैं। मतलब एक घोड़ा और एक गधा आपस में मिल करके एक बच्चा पैदा करने से क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे खच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे खच्चर कहते हैं। लेकिन ये खच्चर आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जो खच्चर पैदा हुआ है बेटा, ये अगले बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। इसलिए घोड़े एवं गधे भी अलग अलग जाति के माने जाते हैं, है ना। यहाँ देखो, घोड़े और गधा जब आपस में मिल करके एक नए बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? खच्चर। क्या कहते हैं? खच्चर। क्या कहते हैं? खच्चर। और ये खच्चर नए बच्चे को पैदा नहीं कर पाता है, इसलिए घोड़ा और गधा एक जाति के नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? और एग्जाम्पल देखो, एक नर कुत्ता दूसरे मादे कुत्ते के साथ आपस में मिल करके बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये बच्चा या नया कुत्ता भी अगले चल करके एक नए कुत्ते को जन्म दे सकता है, चाहे वह किसी भी नस्ल का हो। तो जीव विज्ञान दृष्टि में ये कैसे हैं दोनों बेटा? ये दोनों कुत्ते, नर कुत्ता और मादा कुत्ता कैसे हैं? एक ही जाति के हैं, क्योंकि इनका जो बच्चा पैदा हुआ है, नया कुत्ता पैदा हुआ है, ये भी प्रजननक्षम है। ये नया बच्चा अगले चल के पैदा कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगला है वंश किसे कहते हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। क्या आपको वंश वाला वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। ओके, बाय बाय।